प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 9 के गणित के अभ्यास 7 त्रिभुज के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन। किसी बंद आकृति जो 3 प्रच्छेदी रेखाओं से बनती है त्रिभुज कहलाती है। इसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। दिए गए त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं AB, BC, CA तथा 3 कोण A, B और C हैं। A, B और C हैं और 3 शीर्ष ABC हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता किसे कहते हैं? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करने पर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ठीक ठीक ढक लेता है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। जैसे ABC एक त्रिभुज है और PQR एक त्रिभुज है। ABC तथा PQR सर्वांग सम त्रिभुज होंगे यदि और यदि केवल AB बराबर PQ, BC बराबर QR तथा AC बराबर PR होंगे। तो कोण A बराबर P हो, कोण B बराबर Q हो और कोण C बराबर R हो तो एक दूसरे पर ये त्रिभुज, पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज पर रख दिया गया, दोनों एक जगह ले लिए गए तो ये एक दूसरे को पूरी तरह ढकाए हुए हैं। तो इसको हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। अब त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियां हैं। कौन कौन सी कसौटी होनी चाहिए, कौन कौन से नियम होने चाहिए? सबसे पहला नियम है भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता का नियम। इसमें 2 त्रिभुज दे रखे हैं ABC और PQR, जिसमें AB दिया हुआ है PQ के बराबर, कोण ABC दे रखा है कोण PQR के बराबर तथा भुजा BC बराबर QR के दे रखी है। 2 त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR सर्वांग सम होंगे यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं कौन कौन सी? AB और BC और उनके अंतर्गत बना कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उसके संगत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा हो जाता है? सर्वांग सम हो जाता है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा कब? त्रिभुज PQR के कब होगा? जब त्रिभुज ABC और PQR में क्या चीज बराबर होनी चाहिए? AB बराबर PQ जो दिया हुआ है, कोण ABC बराबर कोण PQR और कोण BC बराबर QR। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। ये किससे हुआ है? आपका SAS कॉन्ग्रुएंसी से हुआ है। तो बाई CPCT बचा हुआ क्या हुआ? कोण A कोण P के बराबर हो जाएगा, कोण C कोण R के बराबर हो जाएगा और बची हुई भुजा AC बराबर PR होगी। बाई CPCT से कर देते। तीन चीज़ें बराबर हैं तो बाकी 3 चीज़ भी बराबर हो जाएंगी। अगला है आपका दूसरा कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल सर्वांग समता का नियम। ABC त्रिभुज और PQR 2 त्रिभुज हैं जिसमें कोण B बराबर कोण दे रखा है Q के, कोण C बराबर दे रखा है R के और भुजा BC बराबर है QR के। 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं
यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर हों। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है त्रिभुज ABC और PQR में कोण ABC बराबर कोण PQR, तो BC बराबर QR कोण भुजा हो गई। कोण हो गया आपका कोण ACB बराबर है कोण PRQ के, और कोण आपका ABC बराबर हो गया PQR के। तो इस तरह से दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो त्रिभुज किसके कैसा हो जाएगा सर्वांगसम? त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, बाई किससे हुआ है? कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल से। ये कॉन्ग्रुएंसी हमने लगाई है। बाई CPCT